वक्तों की बात है कि दो मुल्कों के दरमियान एक बार जंग छिड़ गई। जो मुल्क का बादशाह था उसके पास एक नायाब तलवार थी, जिसकी वजह से वो खूब अच्छी तरह से लड़ रहा था। एक तरफ बादशाह था और दूसरी तरफ मलिका। मलिका ने जब देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उसके सिपाही मर रहे हैं और वो हार रही है, लड़ते लड़ते उसके सिपाही खत्म हो रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। उसके पास भी जादुई ताकत थी, वो किसी को भी बदवा दे सकती थी। उसने जीते हुए बादशाह को बदवा दी कि तुम वापस जाओ तो तुम्हारी तमाम रआया जानवर में तब्दील हो जाए। इस तरह कहते कहते वो वहां से गायब हो गई। बादशाह ने उसकी बदवा सुनी तो उसको हंसी में उड़ा दिया और अपने महल की तरफ वापस चल दिया। उसकी बेटी शहजादी जीना बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। दोनों ही महल के तख्त पे बैठ गए और अपनी रआया से मुख्तलिफ सवालों जवाब करने लगे। लेकिन क्या है कि देखते ही देखते वो जानवरों में तब्दील होना शुरू हो गए। ये सब देखकर बादशाह को मलिका की बदवा याद आ गई और उसने अपनी बेटी को बताया कि किस तरह मलिका ने उनको बदवा दी थी। मुख्तलिफ रआया अपने अपने घरों में, शहरों में, मुख्तलिफ जगहों में जानवर और परिंदे बन गए। उन्होंने दो परियों को बुलाया और हिदायत की कि इसको वापस अपनी इंसानी शक्ल में ले आया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। उन्होंने एक बूढ़े दरवेश को बुलाया जो जादुई काम करता था। उन्होंने उसे भी कहा कि इन तमाम जानवरों को इंसानी शक्ल में वापस ले आया जाए, लेकिन वो दरवेश बाबा भी ये सब काम ना कर सके। बादशाह ने दरवेश बाबा से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमारी रआया जो है इंसानी शक्ल में वापस आ सके। उनकी बेटी ने कहा कि क्यों ना हम अपने सबसे अक्लमंद सिपाही जैक्सन को बुलाएं। जीना एक बहुत ही ज़हीन बच्ची थी। बादशाह को अपनी बेटी की तजवीज़ बहुत ही पसंद आई। उसने फौरन से हुक्म दिया कि जैक्सन हमारे दरबार में हाजिर हो। जब जैक्सन उनके दरबार में आया तो उन्होंने देखा कि वो भी कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो उसको देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने पूछा कि जैक्सन अब हमें क्या करना चाहिए। तो जैक्सन ने कहा कि जैसा कि आपको मालूम है कि ये सब मलिका के बदवा की वजह से हुआ, तो जब तक वो बदवा वापस नहीं लेंगी तो हम लोग इंसानी शक्ल में वापस नहीं आ सकेंगे। इसके लिए आपको मलिका से वापस बात करना होगी, वो क्या चाहती हैं। बादशाह एकदम से परेशान हो गए क्योंकि वो जानते थे कि मलिका उनकी जादुई तलवार चाहती हैं। बेटी ने पूछा कि वो आखिर क्या चाहती हैं जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही हैं। बादशाह सलामत ने तमाम वजह बयान की और बताया कि हमारे पास एक जादुई तलवार मौजूद है जो तुम्हारे दादा ने मुझे दी थी, जिसकी वजह से हम हमेशा जंग जीते आ रहे हैं, ना हमारे मुल्क में कोई मसला हो पाता है। अब वो तलवार मलिका चाहती हैं। आज भी जो जंग में जीत कर आया हूँ वो तो सिर्फ और सिर्फ उस जादुई तलवार की वजह से थी, जिसकी वजह से हमारे बहादुर सिपाही लड़ते हैं। कुत्ते ने कहा तो हमें इसके लिए मलिका को बुलाना होगा और वो जादुई तलवार उन्हें देना होगी। इसी तरह हम सब इंसानी शक्ल में वापस आ सकते हैं। बादशाह वो तलवार जो है वो मलिका को नहीं देना चाहता था, लेकिन अपनी रआया से बहुत प्यार करता था। इस वजह से जैक्सन को हुक्म दिया तुम ऐसा करो कि तकरीब का इंतजाम करो ताकि हम उसको बुला सकें दावत पर। हम उसे तलवार दे देंगे और इस तरह वो हमारी रआया को जानवरों की शक्ल से तब्दील करके इंसानी शक्ल में वापस ले आएगी। दो परियों को मलिका को दावत पे बुलाने के लिए भेजा गया। मलिका ने जब सुना कि बादशाह मुझे दावत पे बुला रहा है तो वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगी और कहा मैं जरूर आऊंगी दावत पर और तलवार लेकर भी आऊंगी। मुझे पता है कि बादशाह ने क्यों बुलाया है। अगले ही दिन दावत का इंतजाम था। बहुत ही बड़ी तकरीब का इंतजाम किया गया था। वहीं पे जिम्नास्टिक का भी इंतजाम था। अब इंसानी शक्ल में तो रआया थी नहीं, तो वहाँ पे थे बहुत सारे जानवर। मलिका भी तमाम जानवरों को देखकर बहुत ही खुश लग रही थी। जिम्नास्टिक के लिए खरगोश, मेंढक और टिड्डा था। जैक्सन ने तमाम जानवरों को हुक्म दिया कि एक एक करके आए। तमाम जानवर तालियां बजाने लगे तो जो कि तमाम परिंदों और जानवरों की शक्ल में थे। सबसे पहले मेंढक आया। मेंढक ने भी जिम्नास्टिक करना ही चाहा तो वहाँ पे एक मक्खी आ गई। मेंढक जो बन चुका था इस वजह से अपनी आदत से मजबूर होकर वो मक्खी के पीछे चला गया। बादशाह उसको देखकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अगले जानवर को आने का हुक्म दिया। जैक्सन ने अब अगले जानवर को आने की दावत दी जो कि एक खरगोश था। तमाम जानवर आवाजें लगा रहे थे ताकि अब बादशाह को शर्मिंदगी नहीं हो। जैसे ही खरगोश मैदान में आया तो उसको शरारतें सूझ गई।
जिसकी वजह से बादशाह और शहजादी को बहुत ही शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मलिका हंसने लगी कि ये क्या, तुम्हारी दावत में तो कोई भी अच्छा इंतजाम नहीं। इतनी ही देर में तीसरा जानवर आ चुका था। किरण ने जैसे ही जिम्नास्टिक लगाना शुरू की तो उसको और कुछ आवाजें आनी शुरू हो गई। जैक्सन ने कहा, तुम जल्दी से अपना करतब शुरू करो ताकि मलिका जो है वो बिल्कुल भी मायूस ना हो सके और बादशाह को शर्मिंदगी नहीं। इतनी देर में एक तीर दूर से उड़ता हुआ नजर आया। मैंने भाप लिया था कि ये तीर मलिका को लगना चाहता है। उसने दूर ही से तीर को टांग मारी और वो मलिका के पास से होता हुआ एक दरख्त को जा लगा। मलिका बहुत ही हैरान हुई कि उसको बचा लिया गया है। मलिका अभी हैरान ही हो रही थी कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, तो वहां से एक और परिंदा उड़ता हुआ नजर आया। पंजों में तीर कमान था। वो समझ गई कि इसी ने मेरे ऊपर तीर चलाया है। परिंदे ने आते ही केकड़े से कहा कि तुमने इस मलिका को क्यों बचाया है जिसने हमें इंसान से परिंदे और जानवर में तब्दील कर दिया है। मलिका ये सब देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी अब केकड़ा क्या कहता है। केकड़े ने कहा, नहीं, ये हमारी रियासत में मेहमान हैं, हम मेहमानों के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते। जैसे ही मलिका ने ये बात सुनी तो वो केकड़े की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई और उसको फौरन से इंसानी शक्ल में तब्दील कर दिया। जब वो इंसानी शक्ल में तब्दील हुआ तो सब देखकर बहुत ही हैरान रह गए क्योंकि वो एक बहुत ही खूबसूरत सिपाही था। शहजादी ने भी जैसे ही सिपाही को देखा तो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में रोशनी आ गई क्योंकि वो इस सिपाही को बहुत ही पसंद करती थी। ये एक बहादुर सिपाही था। मलिका ने कहा कि तुम एक बहुत ही बहादुर सिपाही हो, बोलो क्या मांगते हो, तुमने आज मेरी जान बचाई है। सिपाही जिसका नाम डोनाल्ड था उसने मलिका से कहा कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं तमाम रियासत के जानवरों को इंसानी शक्ल में तब्दील किया जाए, मैं कुछ भी और नहीं मांगना चाहता। मलिका ने कहा, मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश और हैरान हूँ, मैं तुम्हें दुनिया जहान की दौलत दे सकती हूँ अगर तुम मांगो तो। डोनाल्ड ने कहा, नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अब तमाम दोस्त अहबाब और अपनी तमाम रियासत के लोग चाहिए जो आपस में खुशबाश थे, लेकिन आपकी वजह से वो जानवर और परिंदों में तब्दील हो गए। क्या आप ऐसा करेंगी? मलिका ने कहा, क्यों नहीं, मैं ये भी करूंगी, तमाम जानवर और परिंदों को अपनी शक्ल में लेकर आऊंगी, बल्कि तुम्हें अपना बेटा बनाने की दावत देती हूँ। क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? बादशाह भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि डोनाल्ड को मलिका अपना बेटा बनाना चाहती है। तमाम जानवर एक एक करके इंसानी शक्ल में तब्दील होना शुरू हो गए। मलिका कहने लगी, मैं दो तजवीज़ें देना चाहती हूँ। एक, मैं डोनाल्ड को अपना बेटा बनाना चाहती हूँ और डोनाल्ड से पूछना चाहती हूँ। डोनाल्ड ने कहा, मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो चुके थे और मुझे उनकी कमी बहुत महसूस होती है। मैं आपको अपनी वालदा की जगह देकर बहुत ही खुशी महसूस करूँगा। मलिका ने खुश होकर तमाम रियाया को इंसानी शक्ल में तब्दील कर दिया। तमाम रियाया खुश हो गई कि हम दोबारा से वापस अपनी शक्ल में आ चुके हैं। जब ये सब हो चुका तो बादशाह ने पूछा, मलिका आप कह रही थी कि मेरे पास दो तजवीज़ें हैं, तो दूसरी तजवीज़ कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि डोनाल्ड की शादी तुम अपनी बेटी से कर दो। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आई और पूछा कि शहजादी क्या तुम्हें कबूल है? शहजादी को डोनाल्ड पहले से ही पसंद था। उन्होंने कहा कि जी अब्बा हजूर, मुझे ये शादी करना कबूल है। इस तरह उन दोनों की खुशी खुशी शादी हो गई। देखें बच्चों, अगर मिल बैठकर फैसले किए जाएं तो ये हमारे और हमारी रियासत के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो फौरन से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए लेकर आऊं मजे मजे की स्टोरीज। बाय बाय।